भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए भूदेवों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए भगवान के चरित्र में अपनी वाणी को लगाएं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि शरणम। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से प्यार करूं। निष्काम भाव से कर्म करूं। निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भगवान की कृपा से शोभा यात्रा के द्वारा भागवत जी को विराजमान किए और थोड़ी सी चर्चा ही कर पाए। कथा के जो मुख्य मान अपने शीश पर भागवत जी को लेकर के आते हैं, देखने में भली साधारण लगे कि सिर पर भागवत जी का विग्रह विराजमान है। मां कलश यात्रा में कलशों को लेकर के चलती हैं। देखने में
ठीक है, बहुत सुंदर दृश्य है, श्रृंगार की हुई माताएं चल रही हैं, गीत मंगल गीत गाते हुए, सर पर कलश है। लेकिन सच पूछें तो अपन लोग जो बोलते हैं कथाओं में कि धर्म की जय हो, बोलते हैं, हाथ उठा उठा करके कहा जाता है धर्म की जय। केवल धर्म की जय बोलने से धर्म की जय नहीं होती है, अपितु धर्म की जय इन जिम्मेवारियों को निभाने से होती है। और वो मैं कह रहा हूं कि मंगल कलश को धारण करना, भागवत जी को धारण करना, ये अपने धर्म को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को सिर पर लेकर के चलना है। मनुष्य होने के नाते हमारा कुछ धर्म लौकिक भी है। इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति भी एक धर्म तो इंसान का बनता ही है। हमारे पुरखों ने हमारे बनाई, आने वाली पीढ़ी हम ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिसमें वो बड़े स्वतंत्र और निर्भीक रूप से अपने जीवन को व्यतीत करें। और धर्म व्यक्ति का प्राण है, धर्म व्यक्ति को जीना सिखाता है। तो भागवत के रूप में कल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार सिर पर विराजमान थे और एक जिम्मेदारी पूर्वक हमने ये यज्ञ शुरू किया है। ऐसा ही मंगल कार्य नैमिष की भूमि हो रहा है। 88,000 मुनिजन बैठे हैं, भगवान सूत उनके बीच में विराजमान है। कहा कि गुरुदेव, एकमात्र गुरु ही वो साधन है जो व्यक्ति के अज्ञान को दूर करके ज्ञान की चक्षु को खोल सकते हैं। और ये ज्ञान का चक्षु जितनी जल्दी खुल जाए वो उतना हमारे हित है, उतना हित है। आगे भागवत में कथा आती है भगवान कपिल की कथा। कपिल भगवान 5 वर्ष के थे और उनकी माता ने उनको अपना गुरु मान लिया, क्योंकि जो जिसकी बातें हमें संतुष्टि प्रदान करें, हमारे प्रश्नों का उत्तर दें, बस वही हमारा गुरु है। जो हमारे अज्ञान को दूर करके ज्ञान को भर दे वो हमारा गुरु है। और दत्त भगवान ने तो वैश्या तक को गुरु बनाया, वैश्या गुरु बनाए उन्होंने। गुरु बनाने के लिए किसी का नाम, किसी का पद प्रतिष्ठा नहीं देखनी चाहिए कि उसका यश ज्यादा है, उसका नाम ज्यादा है। गुरु अधूरे प्रश्नों को उत्तर दे दे, वो गुरु है। तो कपिल भगवान से देवहूति माता एक प्रश्न पूछती है कि बेटा, मनुष्य के दुख का कारण क्या है? जीवन पर्यंत व्यक्ति जो दुखी होता है वह कौन सा कारण है? कपिल भगवान कहते हैं, माता, एक ही कारण है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति के दुख का कारण केवल एक है। और कपिल भगवान के शब्द, दुख का कारण है व्यक्ति का अज्ञान। ये कपिल जी ने कहा, एकमात्र अज्ञान ही व्यक्ति के दुख का कारण है। क्योंकि वही परिस्थिति एक व्यक्ति को सुख देती है और वही परिस्थिति एक व्यक्ति को दुख देती है। तो कैसे कहें कि इस परिस्थिति से दुख होता है? जैसे सुबह से भोजन ना मिले शाम तक तो मूड खराब हो जाए। आज किसका मुंह देख लिया, देखो तो सही भोजन तक नहीं मिला। परंतु एक व्यक्ति कहेगा कि आज भगवान ने मुझे व्रत आ दिया। भूखे दोनों हैं, भूखे दोनों हैं। लेकिन सोच, एक व्यक्ति चींटी को भी मारता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं कि ये चींटी क्यों मर गई मेरे पैरों से। और एक व्यक्ति जीवों को मार मार के खा जा रहा, चीजें तो वही हैं। तो फिर कहा कि यही तो बात है कि समझ व्यक्ति की जैसी होगी उसका जीवन वैसा होगा। चीजों को समझने की एक योग्यता आ जाए तो व्यक्ति दुखों के भंवर से निकल जाएगा। और ये महापुरुषों की वाणी से यदा कृपा हो जाती है, किसी ना किसी की बात हमें समझ में आएगी। इसीलिए सत्संग निरंतर करते रहें और जो भी अपनी मतलब की बात मिले उसे पकड़ें जरूर। 88,000 ऋषि बैठे, आप हमारे गुरुदेव हैं, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, हमें भरोसा है। सूर्य भगवान कहते हैं, सौनक, अब मैं कथा सुनाऊंगा। एक वक्ता कथा सुनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? एक वक्ता को, एक कथावाचक को किसको कथा सुनानी चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं कि प्रीति सौनक चित्ते हतो वचनी विचार जा और सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार विनाशनम। हम अपने यजमान के ऐश्वर्य से प्रभावित होकर के कथा सुनाएं,
हम उसके नाम से प्रभावित होकर कथा सुनाएं, हम धन के प्रलोभन से कथा सुनाएं तो ठीक है, ऐसा वक्ता लोक में कीर्ति प्राप्त कर लेगा, यजमान खुश करके करके वो बहुत कमा लेगा। लेकिन भगवान ने उस वक्ता को जो एक दुर्लभ मौका दिया है, उस मौके के लाभ से वो वक्ता वंचित रह सकता है। और वो गोपी गीत में, श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं कि सबसे बड़ा दान दुनिया का एक है, सबसे बड़ा दान, और वो दान है समाज को एक दिशा देना। अगर हमने समाज को एक दिशा दे दी तो इससे संसार में कोई अच्छा काम नहीं, कोई दान नहीं है। समाज अगर भटक रहा है तो हम किसी भी प्रकार से उसको एक मार्ग दें, ये दान है। तो वक्ता को कितना बड़ा अवसर दिया। तो वक्ता कथा सुनाए तो अपने यजमान के ऐश्वर्य से प्रभावित होकर नहीं, अपितु उसके हृदय को देखकर सुनाए कि मेरा यजमान ठाकुर के प्रति कितना समर्पित है। तो सूत कहते हैं कि मैंने देख लिया है तुम्हारे हृदय को, अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। समर्पण है तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन में प्यास है, तुम्हें कुछ जानने की एक ललक है, अब मुझे सुनाने में मस्ती आएगी। पशु भगवान कहते हैं कि प्राय कथा सुनकर के श्रोता धन्य होता है, पर सच कहूं तो तुमको कथा सुना के तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरा यजमान, मेरा श्रोता समझ पूर्ण है, उसको प्यास है, ऐसे श्रोता को कथा सुना के वक्ता भी धन्य हो जाता है। और सूत जी ने कहा कि देखो कथाएं तो बहुत सारी हैं, और हिंदू धर्म में तो आते ही हैं कि अन्य धर्मों में आप देखेंगे धर्म की केवल एक पुस्तक रहेगी। मुस्लिम भाइयों में देख लीजिए एक, ईसाइयों में देख लीजिए बाइबल, लेकिन हमारे धर्म में तो है उपनिषद अलग, पुराण अलग, शास्त्र अलग, 4 वेद अलग, किस किस को पढ़ोगे। तो कहता दिया कि अब मैं तुम्हें जो सुनाऊंगा वो इन सब का सार सुनाऊंगा। सार क्या कहना चाहते हैं समस्त शास्त्र, और वो सार है भगवान शुक के मुख से विगलित श्रीमद् भागवत महापुराण। एतस्मान्तरे किंचित मन ही सुधे न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं भागवतं लभेत्। मन की तृप्ति का, मन की तृप्ति का, प्रश्नों के उत्तर का भागवत से ज्यादा सटीक साधन सूत जी कहते हैं कोई नहीं है। ये पूर्ण रूप से विशुद्ध धर्म की चर्चा भागवत में कर रही है। विशुद्ध धर्म, भगवान सूत कहते हैं कि 2 गंगाएं जो धरती पर प्रकट हुई, धरती पर 2 गंगाओं का प्रकट हुआ। ये दोनों ही गंगा भगवान के मुख से निकली हैं, भगवान से निकली हैं। एक गंगा जो गंगोत्री के रूप में हम देखते हैं द्वार से आगे निकलती है, वो गंगा भगवान के चरणों से निकली है। और एक गंगा जिसका नाम है भागवती गंगा, ये भगवान के मुख से निकली है, मुख से। एक गंगा मुख से, एक गंगा चरणों से। दोनों ही गंगाओं की महत्ता है, दोनों ही गंगा व्यक्ति को तारने वाली है। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे कि दोनों गंगाओं में कुछ अंतर है, कुछ तो होगा, तो बोले वैसे तो दोनों ही गंगा भगवान से निकली।